अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइंटिफिक अप्रोच। ये साइंटिफिक अप्रोच क्या होता है और केमिस्ट्री में इसकी क्या ऑब्जेक्ट करें इंपॉर्टेंस है, तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। अगर आपको कोई न्यू काम करना है या आपको रिसर्च करनी है, आपको कोई नई चीज़ आइडेंटिफाई करनी है या कोई चीज़ आइडेंटिफाई आपने उसके बारे में काम करना है कि ये ऐसा रियल में है या नहीं, या आप कुछ नया करना चाह रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं साइंटिफिक अप्रोच। तो साइंटिफिक अप्रोच में कुछ हमारे पास 3-4 बेसिक टूल होते हैं जिसके अंदर आपको उसका इल्म होना बहुत ज़रूरी है। उसके अंदर नंबर 1 है हमारे पास ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन क्या होती है? किसी भी काम करने से पहले आपके पास ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं। आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है, आपको क्या उसके बारे में आइडिया है, तो उसको स्टूडेंट हम क्या कहते हैं? ऑब्जर्वेशन। तो ज़रा आप यहाँ देखें तो ऑब्जर्वेशन हमारे पास बेसिक टूल ऑफ रिसर्च। जो भी आपने काम करना है तो आप रिसर्च करनी है तो नंबर 1 आपके पास क्या होता है? ऑब्जर्वेशन होती है। वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन होती है हर पर्सन की दूसरे पर्सन से डिफरेंट होती है। मिसाल के तौर पर आप तमाम स्टूडेंट क्लास में बैठे हैं, एक स्टूडेंट ये सोच रहा होगा ये जो हमारी इंग्लिश के टीचर हैं तो ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो ये उसकी ऑब्जर्वेशन है। दूसरा स्टूडेंट ये सोचता है नहीं हमें मैथ के टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ये उस स्टूडेंट की ऑब्जर्वेशन है। थर्ड स्टूडेंट क्या ये सोचता नहीं केमिस्ट्री मुझे अच्छी नहीं लगती, मुझे मैथ भी अच्छी नहीं लगती, उर्दू की टीचर हमारी बहुत अच्छी हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। तो क्या है स्टूडेंट क्लास एक नंबर स्टूडेंट सेम ग्रेड के सेम क्लास के टीचर भी तमाम मेहनत कर, लेकिन क्या है तीनों की ऑब्जर्वेशन डिफरेंट। अगर आप एक ही टीचर के बारे में पूरी क्लास से पूछें तो तमाम स्टूडेंट की जो ऑब्जर्वेशन होगी तमाम की डिफरेंट होगी। इसी तरीके से अगर आप एक टीचर से तमाम स्टूडेंट के बारे में पूछें तो उस तमाम स्टूडेंट के बारे में उस टीचर की ऑब्जर्वेशन भी क्या होगी? डिफरेंट होगी। तो क्या बात समझ में आई? ऑब्जर्वेशन जो है ये सोचने का अमल है, वो हर पर्सन का वेरी करता है एक पर्सन से दूसरे से, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जर्वेशन। या आपने कोई भी काम करना है तो पहले आपके पास एक ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हैं। ठीक है। नंबर 2 है हमारे पास हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस किसे कहते हैं? आपने ऑब्जर्व कर लिया, आपने सोच लिया हर काम। अब हाइपोथेसिस के ऊपर आए थे। हाइपोथेसिस में हमारे पास कैरी आउट रेलेवेंट एक्सपेरिमेंट। अब आपने सोच लिया और आपने तमाम एक प्रोग्राम बना लिया मुझे ये काम करने हैं, तो आप एक्सपेरिमेंट की तरफ जाते हैं। किसकी तरफ स्टूडेंट जाते हैं? एक्सपेरिमेंट की तरफ। यानी कि आप एक्सपेरिमेंट का सामान कलेक्ट, लेबॉर्ट्री हर चीज़ प्रिपेयर करना शुरू करते हैं। ओनली अ ट्रायल आइडिया। अभी जब आप फर्स्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं या करके देखते हैं, ये ट्रायल आइडिया होता है। आप एक थिंकिंग होती है इस तरीके का होगा, इस तरीके से होगा, इस तरीके से नहीं होगा। ये तमाम के तमाम ट्रायल आइडिया। ट्रायल आइडिया क्या कहते हैं? यानी कि आप एक काम कर रहे हैं, आप उसका रिजल्ट नहीं पता, बस आप एक ट्रायल कर रहे हैं, एक बस आप ये समझ लें कि आप एक कोशिश कर रहे हैं इस काम को करने की, उसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस। यानी कि उसके अंदर आप एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करते हैं, साथ में आप उस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। एक आइडिया होता है, एक ट्रायल बेसिस के ऊपर ये काम कर रहे होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? हाइपोथेसिस। तो ऑब्जर्वेशन के अंदर हम क्या है? पहले आप ऑब्जर्व करते हैं। हाइपोथेसिस में क्या है? जो आपने ऑब्जर्व किया आप उसको एक्सपेरिमेंट यानी कि ट्रायल आइडिया के तौर पर आप उसको कोशिश करते हैं वो प्रूव हो जाए। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है वो थ्योरी। यानी कि आपने ऑब्जर्व भी कर लिया, आपने हाइपोथेसिस भी कर लिया, यानी कि आपने एक्सपेरिमेंट एक ट्रायल आइडिया भी कर लिया। अब आपके कुछ रिजल्ट भी आ जाएंगे। तो अब थ्योरी क्या है? कन्वे द हाइपोथेसिस टू अदर वर्कर। अब ये जो आपने हाइपोथेसिस किया है, जो आपके ट्रायल आइडिया आपने किया है, अब आपका एक आंसर आ गया होगा। अब आपने कहा इस तरीके से होता है, मैं आपकी बात पे क्यों यकीन करूँ? आपने कहा सर पानी जो है वो रेफ्रिजरेटर के अंदर जो आइस के अंदर कन्वर्ट होता है -4 डिग्री भी होता है। अब मैंने आपकी बात पे यकीन कर लिया, लेकिन ये क्या ऑथेंटिक है? आप सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, क्योंकि आप साइंटिस्ट तो नहीं हैं। तो मैं क्या करूँगा, उसी काम को किसी दूसरे स्टूडेंट को दूंगा, बेटा आप ये काम करके बताओ, फिर क्या होगा? रिजल्ट आएगा। तो दोनों के रिजल्ट को मैच करूँगा तो ये रिजल्ट ठीक है या नहीं। इसी तरीके से बेटा जब आप मैथ का क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो टीचर आपको क्वेश्चन दे देती है, बेटा आप तमाम स्टूडेंट्स को सोल्व करें। जब तमाम स्टूडेंट सोल्व कर रहे होते हैं तकरीबन कुछ का आंसर आपके पास ठीक आता है, कुछ का आंसर रॉन्ग आता है, तो टीचर क्या करती है कि आपको एक रिज़ल्ट बता देती है। टीचर क्या करती है? एक रिज़ल्ट। तो आप तमाम स्टूडेंट्स रिज़ल्ट से मैच कर रहे हैं। जिस स्टूडेंट का वो रिज़ल्ट मैच कर गया इट मीन्स उसका वर्क सही है, जिसका मैच नहीं किया इट मीन्स उसने काम गलत किया। तो इसी तरीके से जब एक आपने हाइपोथेसिस साइंटिस्ट कर लेता है तो एक
प्रोग्राम दे देता है कि ये काम इस तरीके से होता है, उसका ये रिजल्ट है, तो वो साइंटिस्ट क्या करते हैं, उसी काम को उसी फील्ड के पर्सन को काम देते हैं, आप ये करके देखें ये इसका रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा, तो उसको शुरू हम क्या कहते हैं थ्योरी के अंदर। तो फिर क्या कहते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, डिफरेंट टाइप की फिर ऑब्जर्वेशन भी की जाती है और डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंट करके देखे जाते हैं ये रिजल्ट ठीक है या नहीं। अब आपने ये सुना ऑब्जर्व भी कर लिया, ट्रायल आइडिया भी कर लिया, और जो आपका ट्रायल आइडिया था उसको किसी दूसरे साइंटिस्ट ने हमने प्रूव करके भी देख लिया, हाँ वो आंसर ठीक है। उसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारे पास है साइंटिफिक लॉ प्रिंसिपल। अब साइंटिफिक लॉ प्रिंसिपल में हमारे पास क्या होता है, बहुत ही आसान है साइंटिफिक लॉ प्रिंसिपल। इसके अंदर हमने जो काम किया हम उसको साइंटिफिकली प्रूव करके देखते हैं ये काम ठीक है या नहीं। तो हमारे पास नंबर 1 थ्योरी टेस्टेड अगेन एंड अगेन, जो यहाँ कमेंट्स लिखे हैं थ्योरी यानी कि बताया गया इस तरीके से होता है, उसको अगेन अगेन टेस्ट किया जाता है, बार बार एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, ये बिल्कुल आंसर ठीक है, कहीं करेक्शन तो नहीं है, कहीं आपको जो आंसर आया उसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, अगेन अगेन उसको टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट है वैलिड प्रिडिक्शन। अब वैलिड प्रिडिक्शन का मतलब ये आपको जो आंसर बार बार देखे आते हैं उन लोगों से आंसर लिए जाते हैं, उन लोगों को वो काम दिया जाता है जो वैलिड हो, वाकई साइंटिस्ट हो, वाकई उनका उस फील्ड के अंदर एक नाम हो। ऐसा नहीं हो क्या नाम है थोड़ा सा आपने काम या किसी को पकड़ा दिया उसने कहा हाँ ठीक है आंसर। स्टूडेंट इस तरीके से साइंस के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, एक्सपेरिमेंटल हो सकती हैं। अगर कोई ऐसी मेडिसिन बन जाए इस तरीके से क्या नाम है उस पर अगेन अगेन टेस्टेड ना हो, पॉसिबल है कि वो मेडिसिन जब पब्लिक के पास आए या लोगों को पेशेंट को दी जाए वो मेडिसिन के साइड इफेक्ट आ जाए तो बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाएगी। इसलिए जब भी कोई नया काम होता है उसको अगेन एंड अगेन डिफरेंट साइंटिस्ट से प्रूव करवाया जाता है। क्लियर स्टूडेंट? तो ये जो टॉपिक था हमारा साइंटिफिक अप्रोच बहुत ईजी था, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।